गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। तो देखिए, हम चैप्टर 1 जो हमने स्टार्ट किया था उसकी पहली वीडियो हमने डाल दी थी यूट्यूब पे। अगर आपने उसको देखा होगा तो देखिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने आपका डिस्कशन किया था नॉर्मल, आपके रियल नंबर का डिस्कशन किया था कि रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे फॉर्म्ड होती हैं। ठीक है। तो उसमें देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, नेचुरल नंबर का डिस्कस किया था, देन होल नंबर डिस्कस किया था, देन इंटीजर्स डिस्कस किया था। इंटीजर्स के बाद आपका रैशनल नंबर डिस्कस किया था, और रैशनल के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, इर्रेशनल नंबर। क्लियर। ये सारा पार्ट आपके रैशनल के अंदर आ गया था। इर्रेशनल पार्ट आपका अलग था, दोनों को जब मिला लिया दोनों से हमें क्या बना, रियल नंबर। देन हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में भी डिस्कशन किया था। क्लियर है। तो चलिए, एलसीएम एचसीएफ से पहले हमने वहाँ पे डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास था। क्लियर। चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए देखिए 140 आपके पास है। ठीक है। तो 140 के हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। किसके मेजर करिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में इसको मेजर करिए। क्लियर है। वेट अ सेकंड, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए 140 आपका लिखा हुआ है, तो 140 को हम यहाँ लिख लेते हैं 140। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए डिवाइड करेंगे इसको 2 से। 2 7 ज़ा 14, एंड जीरो आपका एज इट इज आ गया। आपका हो जाएगा 2 3 6 2 5 10 हो गया आपका। ठीक है। फिर आपके 7 5 ज़ा 35 आ गया, और 5 1 ज़ा 5 आ गया। यहाँ पे इस जगह पे आप 35 को पहले 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 5 से 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए 140 के क्या फैक्टर्स बने आपके, 140 के फैक्टर बने आपके 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। ये आपके फैक्टर बने। क्या बने आपके फैक्टर बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। वी कैन राइट एज, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से यहाँ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में से निकाला। ये आपका कौन सा बना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बना। क्या बना आपका बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपका फॉर्म्ड हो गया। क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट आपका 156। तो 156 को भी हम इस तरह करेंगे। 156 का बनाया हमने 2 7 ज़ा 14, 2 8 16 रह गया आपका। 2 3 6 2 9 18 हो गया आपका। 3 1 3 3 3 9 हो गया आपका। एंड 13 1 ज़ा 13 हो गया। दैट मीन्स, ठीक है, और लास्ट में आपका क्या आ गया, आपका 1 से 1 से आपका डिवाइड हो गया। ठीक है। 1 1 ज़ा 1 हो गया। क्लियर। तो 156 के फैक्टर क्या बने आपके, 156 के फैक्टर बने बेटा आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये फैक्टर्स आपके फॉर्म्ड हुए। क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। क्लियर। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब मान के चलिए, देखिए अगर आपको 140 के फैक्टर्स क्या बने थे आपके, 140 के फैक्टर्स ले लेते हैं। देखिए लास्ट स्लाइड से 140 के फैक्टर बने 2 स्क्वायर 7 इंटू 5। क्या बने, 2 स्क्वायर 7 इंटू 5, ये फैक्टर बने। एंड 156 का फैक्टर बने आपके 2 स्क्वायर। तो 156 के लिख लेते हैं। 156 हो गया आपका 2 स्क्वायर 3 इंटू 13। ये फैक्टर बने आपके। अब आपसे यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ भी पूछ सकता है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होता है बेटा आपका, जो एलसीएम आपके पास दोनों में हाईएस्ट पावर, देखिए यहाँ भी हाईएस्ट 2 है, यहाँ भी हाईएस्ट 2 है, तो 2 की पावर 2 हो गया आपका हाईएस्ट। यहाँ पे 5 है, 5 की 1 है हाईएस्ट। ओके। यहाँ 7 7 की 1 हो गई हाईएस्ट, 3 की 1 हो गई हाईएस्ट, और 13 की पावर 1 हो गई हाईएस्ट। ठीक है, सबका हाईएस्ट 1 1 है। एचसीएफ में क्या होगा, जो कॉमन आएगा। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। दैट मीन एचसीएफ तो क्या हो गया आपका, 4 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया बेटा आपका, एचसीएफ हो गया 4। और एलसीएम क्या आ गया आपका 2 स्क्वायर 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आपका कितना आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपका कैलकुलेटर कैलकुलेटर वेट अ सेकंड।
ठीक है। चलिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका, हाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपका एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर होता जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री आपका है 3825। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3825। तो 3825 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिवीजन होगा 3825 का। पहले 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 3 से चेक करते हैं। 313, ठीक है, और 326 और 283, आपका 326 हो गया। 2 रिमेनिंग रह गया। 22 3 7 21, 3 5 जा 15 हो गया। क्लियर है। अगेन इसको 3 से चेक करते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 आ गया। क्लियर। अगेन अब देखिए 3 से चेक करेंगे तो 313, 3 4 12 और 5 नहीं डिवाइड होगा तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 जा 40 और 2 रिमेनिंग रहा है। 5 5 जा 25। अगेन 5 से होगा 5 1 5 3 5 7 35। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट चेक करते हैं 17 से। तो 17 से आपका प्राइम नंबर आ गया 17 1 जा 17। तो क्या बना आपका 3825, क्या बना बेटा आपका 3825 का फैक्टर बना आपका 3 × 3 × 5 × 5 × 17। क्लियर। 3 × 3 आपका बन जाएगा 3 स्क्वायर, 5 × 5 बनेगा 5 स्क्वायर और ये आपका 17 टू द पावर 1 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 1 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखिए आपके पास 5005। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन 5005। तो देखिए लिखते हैं इसको 5005। ठीक है, देखिए 5 से करते हैं 515 00 515। क्लियर। अब इसको देखिए, अब इसको चेक करते हैं। अगर हम 3 से चेक करें तो 3 से डिवीजन नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट मल्टीपल हमारा 7 आता है। तो 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 10, 7 4 28 और 7 3 जा 21। क्लियर। 7 से हमारा डिवाइड हो गया। नेक्स्ट देखिए 7 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा, 9 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा, फिर 11 से चेक करते हैं। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 एंड लास्ट वन इज 13 1 जा 13 हो गया। क्लियर। तो क्या फैक्टर आ गया 5005 के फैक्टर क्या आ गया बेटा आपका, ये आ गया 5 × 7 × 11 × 13। 5 × 7 × 11 × 13 आपके 5005 के फैक्टर आ गए। क्लियर है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा आपके पास 7429। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। 7429। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले इसका डिवीजन चेक करेंगे। तो डिवीजन चेक करने के बाद सबसे पहले हम 2 से तो हो नहीं सकता डिवाइड, 3 से चेक करते हैं, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 7, ये देखो सम करते हैं 7 4 11, 11 टू 13 और 13 और 19 कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, 22 भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला डिवीजन आपका यहाँ पे 17 से है। सबसे पहला डिवीजन आपका किससे यहाँ पे 17 से है। तो देखिए 17 1 जा 17, 72 जा 34। ठीक है, आपका डिविजिबल करिए, किससे बनेगा आपका 17, करिए बेटा करिए शाबाश, यहाँ पे ट्राई करिए एक बार। देखिए अब यहाँ पे हम करते हैं। तो 17 के डिविजल के लिए 17 4 जा 68। ठीक है, आपका देखिए 17 1 जा 17, 17 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। तो 68 आ गया। 68 अगर आप चेक करेंगे 68 और 74 में कितने का डिफरेंस आ गया 6 का। ठीक है, और 17 3 से कितना हो जाएगा 51। 51 हो गया आपके पास। 51 और 62 11 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, और आपके पास देखिए यहाँ पे 17 3 जा 17 4 जा आपका 68 हो गया। ठीक है, 17 5 जा 85 हो गया। और 85 और 17 ऐड करिए इसमें बेटा, 85 में 28 करिए 95 105। तो कितना हो गया 102 हो गया। 102 में ऐड करेंगे 17 तो 119 आएगा। ठीक है, ये आपका 1 पे है, ये आपका 2 पे है, ये आपका 3 पे है, ये आपका 4 पे है, ये 5 पे है, ये आपका 6 पे है, ये आपका 7 पे है। क्लियर। तो यहाँ देखिए 17 अगर आप चेक करेंगे 17 7 से कितना हो जाएगा आपका 119 आ जाएगा। ठीक है, देन ये आपका जाने वाला 19 पे 19। तो 19 2 जा 38 हो गया। 19 2 जा कितना हो गया आपका 38।
और 3 to 5 और 19 देखिए 19, 19 to 38, 19 3 जा 57, तो 19 देखिए यहाँ पे 5 रह गया, 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57, 19 3 जा 57, क्लियर। एंड द लास्ट 23 आपका प्राइम आ गया, 23 का 1 से आपका 23 आपका 1 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 7 4 2 9 क्या आ गया आपके फैक्टर्स, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपके क्या आ गए, ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। ये आपके कौन से फैक्टर्स आ गए, ये आपके प्राइम फैक्टर आ गए, क्लियर है। आई होप आपको ये जो आपके 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन थे, इनमें हमने प्राइम फैक्टर निकाला। इन प्राइम फैक्टर को एक बार आप अगेन रिवाइज करिएगा, आपका प्राइम फैक्टर वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्राइम फैक्टर के बाद हम आगे करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम वाले क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के आपके एनसीईआरटी में आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप यहाँ तक जो भी चीज़ आपको कराई होगी उसे आपको समझ आया होगा, और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से आप कर पाओ। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच में बोलिए कि सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है।